I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which film, who dished whom, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे जी टीवी के ईद स्पेशल एपिसोड में दावत-ए-इश्क की स्टारकास्ट परिणीति और आदित्य के शुद्ध देसी रोमांस से। बॉक्स ऑफिस पर हीरोपंती दिखाने वाले टाइगर श्रॉफ को मिला ब्लैक बेल्ट। टाइगर ने दिखाए अपने कुछ मार्शल आर्ट मूव्स। किस लिए दिया इमरान हाशमी ने मीडिया के सामने हुमायूं मलिक को 1000 रुपए का नोट। फोकस करेंगे इन फोकस में। सिंघम रिटर्न्स के मर्चेंडाइज लॉन्च पर एक ही तरह के दो सवालों पर अजय देवगन और रोहित शेट्टी के अलग अलग रिएक्शंस लाए उन्हें इन फोकस। 3 अगस्त से जी कैफे पर शुरू होने जा रहे टॉक शो लुक हुज टॉकिंग के फर्स्ट एपिसोड में करण जौहर के कुछ कैंडिड कन्फेशंस दिखाएंगे एक स्पेशल स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे इस फ्राइडे शाम 7 बजे जिंक पर एयर होने वाले शो प्यार तूने क्या किया के नए एपिसोड की एक खास झलक। कल हमने आपको दिखाया था जी टीवी के स्पेशल एपिसोड में आदित्य और परिणीति की दावत-ए-इश्क, और इसी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं परी और आदि का शुद्ध देसी रोमांस। सो टेक अ लुक। आदित्य को बुलाओ, लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। Really? अच्छा, ये मत भूलना कि आपके होश मैंने उड़ाया था। तुमने क्या उड़ाए थे वो मैंने ही तुम्हें चांस दिया था। ओके मौके भी तो हमने ही बनाए थे। जूते भी तो तुमने खाए थे। आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे। आदित्य मियां, लगता है अब लखनऊ के सिर्फ शेफ ही नहीं, बहुत बड़े आशिक भी हैं। जब हैदराबाद की इतनी तेज लड़की खड़ी है सामने तो फिर आशिक बनना ही पड़ता ना। क्या बात है, क्या बात है। ओ मैम, आइए ना। ये How sweet. अब ये फूल तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारी वो दावत-ए-इश्क में तुम हैदराबादी लड़की की किरदार निभा रही हो। जी मैं कोशिश कर रही हूँ, वैसे मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फिर क्यों ना हैदराबादी जुबान में हमें कुछ एक बार एब्सोल्युटली मेरी फेवरेट लाइन है जो हमने फिल्म में भी कही है, बेगानी बातें नको करो। मतलब पागलों वाली बात मत करो। ये तो आपने अपनी लाइन कही ना, हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइन दें और वो आप हैदराबाद में कहें। नहीं चल तू ही लाइन। जैसे बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचो। बसंतीन कुत्तों के सामने नको नाचना। हम तुमसे प्यार करते हैं। जी। ये लाइन आपको हैदराबादी में कहना है। मैं तुम्हारी खूब प्यार करती हूँ। Taekwondo, 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 एक जोरदार किक, कुछ नारियल की तोड़फोड़, कुछ डांस और एक ब्लैक बेल्ट टाइटल। अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती की रिलीज के बाद टाइगर श्रॉफ इस इवेंट पर नजर आए ताइक्वांडो के जौहर दिखाते हुए। दरअसल टाइगर को रिसेंटली मिली है एक ऑनररी 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर्स। Self defense is vital, is very important. So I urge all you kids and all you women especially to take part. और इस टाइटल के मिलने की खुशी में टाइगर ने डेमोन्स्ट्रेट की अपनी ताइक्वांडो स्किल्स। हमें लगता है कि टाइगर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। But on the second attempt, he got it right. और इसके बाद भी टाइगर ने लिया एक और शॉट। And to top it all, टाइगर ने किया ये डांस भी।
एंड कमिंग बैक टू द किक, एक किक और भी है जिससे टाइगर भी काफी इम्प्रेस दिखे, लेकिन वो किक इन किक्स में से नहीं है। आपकी जो किक थी सलमान की किक से भी ज्यादा जोरदार थी। नहीं, सलमान सर की बात अलग है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी सर एक अलग किस्म की किक दिखाने। वैसे अगर बात करें टाइगर की अपकमिंग फिल्म्स की, तो सरप्राइजिंगली टाइगर ने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। टाइगर एकता कपूर की फिल्म में जो है आप और श्रद्धा दिखाई देने वाले, तो उसके बारे में बताइए। जी मैम, सर मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में फिलहाल, बहुत इनिशियल स्टेजेस है और हाँ मैं और कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, सॉरी। आने वाले फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि अभी इसके बाद कहाँ देखने वाले? अभी इसके बाद साजिद सर के साथ दोबारा काम करूँगा मैं। लेट्स सी, अभी फिलहाल वो किक की प्रमोशन में बिजी है, तो उसके बाद कुछ आइडिया बताइए। वेल, ये रहे टाइगर श्रॉफ बीइंग conferred a prestigious 5th degree black belt title. Congratulations to him on this honor. He's looking very nice. He's dancing really nicely. I think that you all going to see another side of Imran Hashmi. Yeah. तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। शायद ऐसी ही कुछ सेटिंग करके आए थे राजा नटवरलाल इमरान हाशमी अपनी हीरोइन हुमायमा मलिक के साथ। He's looking very nice. He's dancing really nicely. I think that you all going to see another side of Imran Hashmi. Yeah. This is the first ever thing that I've got from my hero Imran Hashmi. देखा आपने, इमरान की डांसिंग की जमकर तारीफ क्या की हुमायमा ने। इमरान ने उन्हें माला माल कर अंदर की बात भी रिवील कर दी। You all going to see another side of Imran Hashmi. Yeah. And he's good. This is the first ever thing that I've got from my hero Imran Hashmi. डिलेड ईदी। अभी इसके ऊपर अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट दोगी तो और पैसे नहीं मेरे पास। वेल, डिलेड ईदी का हवाला देते इमरान ने हुमायमा को ये 1000 का नोट थमाया जब वो डायरेक्टर कुणाल देशमुख और न्यूबी हुमायमा मलिक के साथ पहुंचे एक रेडियो स्टेशन पर अपनी अपकमिंग फिल्म राजा नटवरलाल के वीडियो सॉन्ग को अनवील करने के लिए। इस एल्बम प्रीमियर के मौके पर इमरान अपने फर्स्ट एवर आइटम सॉन्ग को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे। फ्लिप योर कॉलर एक दूसरा ट्रैक है जो हम एक्चुअली शूट करने वाले हैं 2 दिन में, which is my first item song. They're gonna make me dance in that. So I'm forced to do that, but yeah. साथ ही उन्होंने रिवील की फिल्म से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी। Item boy, let's call it No, please. For God's sake, do not call me item boy. There was something that was stuck in my head because I used to watch a lot of English films and I heard Schwarzenegger say that real men don't dance. So women look good dancing, real men do not dance. So it's something that I cover up my bad dance steps. लाइफ इस पैसे की तरह है, बस एक बार खर्च कर पाओगे। I'm dragged to the floor. There are 5 assistants that are dragging me to the floor when we are dancing. So we are shooting in Fort. So I was kind of picked up and put on the spot and threatened to dance. And last but not the least, सीरियल किसर इमरान की फिल्म हो और किसिंग सीन का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता था? और यहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही। Best on screen kissing experience कौन सा होगा आपका? Sitting right here. आपने हमारे Actually, unfortunately, इन्होंने काट दिया है, तो मैंने कहा कि यार we actually getting to the नहीं फिल्म में नहीं है, अभी यहाँ पे जब हम देख रहे थे, I think is it on YouTube? I hope so. You're a director, यार. You don't know if it's on YouTube? It's on YouTube. It's on YouTube. So you can see it on YouTube.
उसको लेके? प्रेशर तो बहुत था। अच्छी किस करने के लिए? किस करने के लिए प्रेशर बहुत था, लेकिन अच्छे से हो गया मुझे लगता है। हमने जब इनको साइन किया स्क्रिप्ट में, इट वाज अ 0 किस स्क्रिप्ट, और फिर रीडिंग्स, रिहर्सल्स ऑन सेट, it kept getting added, and finally we had a song with kissing in it. देखना ये है कि राजा नटवरलाल अपनी महबूबा संग 29 अगस्त को लोगों को कौन कर पाने में सक्सेसफुल हो पाएगा, या फिर वहाँ भी वो ऐसी ही कोई तरकीब आजमाएगा। I think that you all going to see another side of Imran Hashmi. Yeah. सिंघम का समोसा। सिंघम की बातें। मेरे घर में बहुत ज्यादा सिंघम है, प्रॉब्लम यही है। और सिंघम का दबंग अंदाज। आई थिंक सिंघम रिटर्न्स रिलीज हो जाए, उसके बाद आई थिंक we'll later answer this question. अजय देवगन का ये अंदाज नजर आया एक थिएटर में सिंघम रिटर्न्स के मर्चेंडाइज लॉन्च पर, जहां अजय के साथ नजर आई करीना कपूर खान और डायरेक्टर रोहित शेट्टी। और मर्चेंडाइज लॉन्च के बाद शुरू हो गया इनका मीडिया के साथ Q&A सेशन, जिसमें किसी ने पूछा एक इंटरेस्टिंग सवाल कि सिंघम अजय देवगन और उनकी लेडी सिंघम करीना के घर का असली सिंघम कौन है, जिसके रिस्पॉन्स में हमें सुनने को मिले ये इंटरेस्टिंग जवाब। मेरे घर में बहुत ज्यादा सिंघम है, प्रॉब्लम यही है। आई एम टेलिंग यू, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में सभी सिंघम है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सिंघम है, क्योंकि वो मेरी माँ है और मेरे लिए मेरी माँ मेरी भगवान है। आई कांट वट एवर आई एम टुडे, जैसे मैंने कहा, वेदर एनी अप्स एंड डाउन, सक्सेस एंड फेलियर, वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, फॉर मी शी इज़ लाइक द ऑक्सीजन दैट आई टेक, एंड वट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ हर। सो फॉर मी आई लुक अप टू हर, लाइक हाउ यू प्रे टू गॉड और यू प्रे टू द सन, आई प्रे टू माई मदर। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग था एक ही तरह के दो सवालों पर अजय और रोहित के अलग अलग रिएक्शंस देने का अंदाज। शुरुआत हुई लेडी सिंघम करीना से पूछे गए इस सवाल से। Karina, you'd spoken about the fact that you really appreciate and admire female police officers. Rani is obviously doing a role like Mardani. Have you been inspired by that also, and have you seen the trailer and what have you felt about it? जिसे सिंघम रिटर्न्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने तो काफी स्पॉटिंगली लिया। पैसे देंगे तो प्रमोशन करेंगे। Why should we do it in free? Who's paying for this? और करीना ने भी काफी सधे हुए तरीके से जवाब दिया। Have you seen it? Have you been impressed? Well, she's, I think, one of the most inspiring actresses. I've worked with her in a couple of films, and she's brilliant. And I expect nothing less than brilliance from her in this as well. लेकिन करण जौहर की फिल्म शुद्धि में सलमान खान के करीना के साथ काम करने के सवाल को अजय रोहित की तरह स्पॉटिंगली नहीं ले पाए, and he did not permit Kareena to answer this question. आप ऋतिक के साथ काम करने की इच्छुक रही हैं, या ऋतिक के साथ काम करना चाहती थी? अब जबकि सलमान शुद्धि में आ रहे हैं, क्या आपने कोई अपना इरादा बदला है कि वो आप शुद्धि करना चाहेंगी? I think Singham Returns release हो जाए, उसके बाद I think we'll later answer this question. Not on. कितनी फिल्म का प्रमोशन करोगे? हाँ। 3 हो गई, अब तक मैं नाम नहीं लूँगा वापस। 3 हो गई। इस वक्त Singham Returns, Atmos और PVR है। करीना, आप करना चाहेंगी? I think Ajay's answer that. अच्छा, सिंघम के बाद आप करेंगी?
वो बात अलग है कि अजय अपने दोस्त रोहित को सलमान की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। Talking about numbers, recently Salman Khan actually is the only actor who's had 700 crore films to his credit. Rohit, you are a director also who's given a lot of 100 crore films. As a director's perspective, what do you think works for Salman? For Salman, it's only Salman what works. You think he is a bankable star in terms of, the mass entertainers? Yes, he is. So all in all, सिंघम रिटर्न्स के काफी बोरिंग से जा रहे इस इवेंट में अजय और करीना के कुछ जवाबों ने थोड़ी लाइफ देने का काम किया। अब देखना ये है कि थिएटर में सिंघम की वापसी पर उनका स्वागत कैसे होता है। फॉर शोभित जिंदल, जिंग, मुंबई। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है? Look who's talking. 3 अगस्त से जी कैफे पर शुरू होने जा रहा है एक ऑल न्यू टॉक शो लुक हुज टॉकिंग, जिसे होस्ट करेंगे बॉलीवुड के अक्लेम्ड राइटर और लिरिसिस्ट निरंजन। और इस टॉक शो पर आपको देखने को मिलेंगे द हुज हू ऑफ बॉलीवुड फ्रॉम ऑल द न्यूबीज to a few senior stars. Look who's talking. So let's take a look at who's talking in the first episode. You're quite non-confrontational by nature, and I've seen that for many years in you. But the only time you actually got confrontational was with 2 filmmakers. One is Anurag Kashyap and one is Ram Gopal Varma. Look, with Ram Gopal Varma, it's like such a last season problem that, he's something that I don't even, bichara, I don't want to talk about him anymore. With Anurag, it was a similar thing. He was angsty and he felt Adi and I were like the poster boys of Bubblegum, and he was like the poster boy of depression, and there was a kind of a cultural function we had both attended where I was the only one who was sticking out like a sore thumb, because all of Aram Nagar or wherever like those angsty people live in, who make those kind of angsty, depressing, dark, devastated cinema, were all in that room. So it was like Prada walked into Fab India, and everybody turned around, gave that dramatic look like what is he doing here? He makes shit films and we make path-breaking cinema. And Anurag, being the poster child of that movement, came right in front of me and he's like, "Oh, you're here." And I was like, "Yeah." He's saying, "What should we do? Should we talk?" So I was like, "No, at a juncture like this we should hug." So we hugged each other and I was like, it doesn't matter what you think of me, I think Black Friday was a great film. That was it. We met after that, we worked on a film. Today he's directed me in a full-fledged film. Well, तो ये रही करण जौहर की कुछ candid confessions. Catch the full episode this Sunday, 3rd August, 9 PM, only on Z Cafe. किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा। और अब आपको दिखाते हैं जिंग के न्यू शो प्यार तूने क्या किया के लेटेस्ट एपिसोड की एक एक्सक्लूसिव झलक, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन जिंग। डर तो इसी बात का है, तुम आ गई, तुम्हें संभालने में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। करूं क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि ज़ोहरा पढ़ाई करे,
हमें शादी से इनकार नहीं है। शादी अगले महीने ही होगी, लेकिन ज़ोहरा अपने ग्रेजुएशन के बाद नाविद के साथ दुबई जाएगी। भाभी हम लोग तो बाहर एडजस्ट कर लेंगे, अब जो है यही है, लेकिन बाथरूम में कुंडी नहीं है। भाभी तुझे क्या लगता है ऐसे करेंगे तेरी शादी? अरे बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। चलो हमारे साथ, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.